Good morning everyone. Today we are going to discuss the remaining problem of NCERT. Let's come to the problem number 1. In this question it is given that in the given figure ABCD is a parallelogram. ABCD, it is a parallelogram. E and F are midpoints of side AB. साइड AB का मिड पॉइंट E है एंड साइड CD का मिड पॉइंट F गिवन है आपके पास. प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट AF एंड CE, यू हैव टू शो दैट कि लाइन सेगमेंट AF और CE डायगोनल BD को क्या करता है, ट्राइसेक्ट करता है. ट्राइसेक्ट करने का मतलब बच्चों कि ये डायगोनल BD को क्या करता है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. बेसिकली ये चीज़ आपसे कही जा रही है. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट्स कम टू द सोल्यूशन. सोल्यूशन पे आते हैं बच्चों. तो सोल्यूशन में जो पोर्शन गिवन था, आपने गिवन पोर्शन को समझ ही लिया है, इसको आप लिखना सीख गए हैं कि किस तरीके से लिखा जाएगा. तो पहली चीज़ जो इस क्वेश्चन में गिवन है वो है कि ABCD पैरेललोग्राम है. तो सिंस ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर साइड AB इज इक्वल्स टू साइड CD. साइड AB किसके इक्वल हो जाएगा, साइड CD के. एंड डेफिनेटली साइड AB इज पैरेलल टू साइड CD ऑल्सो, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई भी पैरेललोग्राम है तो उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हो जाते हैं. फिर उसी तरीके से अगर हमने क्या किया, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से अगर हम लोगों ने हाफ ले लिया, हाफ ऑफ AB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD. ठीक है, हाफ ऑफ AB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD लिया बेटा. तो ध्यान से देखिए, अब अगर आप यहाँ से समझने की कोशिश करिए तो यहाँ से देखिए क्या चीज़ आपको मिलेगी. E क्या है, E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB. E अगर AB का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया कि अगर हमने हाफ ऑफ AB किया तो या तो हमें AE मिलेगा और या तो हमें EB मिलेगा. ठीक है, तो हमने कह दिया कि हाफ ऑफ AB लिया तो हमें क्या मिल गया बच्चों, AE मिल गया यहाँ से. और हाफ ऑफ, इसी तरीके से आपके पास था कि F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ CD. F जो है CD का मिड पॉइंट है. जब F जो है CD का मिड पॉइंट है तो हाफ ऑफ CD कर दिया तो हमको क्या मिल गया, हाफ ऑफ CD के केस में या तो आपको DF मिलेगा या तो आपको FC मिलेगा. तो आपको यहाँ से क्या कर दिया गया, FC कर दिया गया. ठीक है, तो यहाँ से AE इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, FC मिल गया. ठीक, अब ध्यान से समझिएगा. ऑल्सो AB इज परपेंडिकुलर टू DC, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंड AE इज परपेंडिकुलर टू FC. AE जो है FC के परपेंडिकुलर हो गया. अब आप क्वाड्रिलेटरल AECF में देखिए, AECF में अगर आप बच्चों देखो तो साइड AE साइड FC के इक्वल हो गया और साइड AE जो है साइड FC के पैरेलल भी हो गया. तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर AECF इज़ अ पैरेललोग्राम, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हो जाते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल आपका पैरेललोग्राम फॉर्म कर जाता है. अब देखिए, जब क्वाड्रिलेटरल AECF पैरेललोग्राम बन गया तो इनके जो रिमेनिंग साइड्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल और पैरेलल हो जाएंगे. तो हमने कह दिया कि देयरफॉर साइड AF, मतलब साइड AF ये बचा है, साइड AF इज पैरेलल इक्वल टू EC एंड AF इज पैरेलल टू EC. हमने ये चीज़ कह दी. ठीक है, अब बात करते हैं ट्राइंगल DCP की. अगर आपके पास यहाँ से देखिए तो आपको मिलेगा ट्राइंगल DCP. कुछ चीज़ें हम देखते हैं इन ट्राइंगल DCP. ट्राइंगल DCP में बेटा अगर देखो तो क्या क्या चीज़ें आपके पास हैं. F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, अगर आप देखिए तो F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ DC, तो हमने कह दिया F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ DC. F DC का मिड पॉइंट है. अगर F DC का मिड पॉइंट है, और ध्यान से समझिएगा, एंड सिंस AF इज पैरेलल टू EC, ठीक, तो हम कह सकते हैं कि QF इज पैरेलल टू PC. ठीक है, कह सकते हैं कि एंड QF इज पैरेलल टू PC. क्यों, बिकॉज AF इज पैरेलल टू EC, क्योंकि AF जो है EC के पैरेलल, AF अगर EC के पैरेलल तो QF PC के पैरेलल हो जाएगा. अब देखिए, अगर यहाँ से हम देखते हैं ट्राइंगल DCP में, ट्राइंगल DCP में अगर बच्चों आप देखो तो क्या क्या चीज़ें थी. F जो है DC का मिड पॉइंट था और QF PC के पैरेलल हो गया. तो तो क्या हो गया कि तो कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से कह सकते हैं, बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से दैट Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ DP. तो हमने कह दिया Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, यहाँ से कह सकते हैं कि Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ DP. ठीक है,
तो हमने कह दिया कि नाउ बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के कॉन्वर्स से हम क्या कह सकते हैं, बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम Q इज द मिड पॉइंट ऑफ DP। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर Q जो है DP का मिड पॉइंट है, देयरफॉर QD इज इक्वल्स टू QP। ठीक है, ये हमको मिल गया, QD इज इक्वल्स टू QP। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। देखिए क्या चीज़ आपसे क्वेश्चन में पूछी गई, आपसे कहा गया है कि प्रूव करिए कि साइड AF और साइड EC, लाइन सेगमेंट AF और लाइन सेगमेंट CE क्या करता है, डायगोनल BD को ट्राइसेक्ट करता है। डायगोनल BD को ट्राइसेक्ट करने का मतलब यहाँ से क्या है कि ये इसको क्या करेगा, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। मीन्स अगर यहाँ से देखिए तो आपको शो क्या करना है, यू हैव टू शो दैट कि QD इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू PB। तो आपको शो करना है कि DQ इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू BP। ये चीज़ आपको शो करनी। ट्राइसेक्ट करने का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, बाइसेक्ट करने का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन ये मिल गई। अब हम एक नेक्स्ट ट्राइंगल में आते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ABQ, अगर आप ट्राइंगल ABQ में आओ बच्चों, तो ट्राइंगल ABQ में अगर आप देखिए तो आपके पास क्या है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। E जो है AB का मिड पॉइंट है, तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर AE इज इक्वल्स टू, हम कह सकते हैं देयरफॉर AE इज इक्वल्स टू EB। ये चीज़ हम कह सकते हैं, या तो इसको कहने की ज़रूरत नहीं है। E अगर AB का मिड पॉइंट है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और अगर हम यहाँ से कहें कि E अगर ABQ में हम चल रहे हैं, E अगर AB का मिड पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ और देखिए, E अगर AB का मिड पॉइंट है और जो है ये EC जो है AF के पैरेलल है, तो इसका मतलब EP जो है AQ के पैरेलल हो जाएगा। तो हमने कह दिया कि E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड EP इज पैरेलल टू, मैंने कह दिया EP जो है AQ के पैरेलल है। क्यों पैरेलल है, क्योंकि EC जो है क्योंकि ये यहाँ से क्या हमें मिला था कि EC जो है AF के पैरेलल है, तो EP जो है AQ के पैरेलल हो जाएगा। अब इस तरीके से आप देखिए तो हम अगेन यहाँ से क्या कह सकते हैं कि अगेन बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम के कॉन्वर्स से हम कह सकते हैं, क्या चीज़ कह सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम के कॉन्वर्स से, कि जो है P क्या है, P जो है ये भी BQ का क्या है, मिड पॉइंट है। तो हम कह सकते हैं कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ BQ। ठीक है, अब P जो है BQ का अगर मिड पॉइंट हो गया तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर BP इज इक्वल्स टू PQ। अगर यहाँ से देखिए तो इक्वेशन 1 और 2 से अगर आप देखिए तो क्या क्या चीज़ें थी, QD जो है PQ के इक्वल था और PQ किसके इक्वल था, BP के इक्वल था। तो इस तरीके से यहाँ से हमें क्या मिल गया, BP इज इक्वल्स टू PB इज इक्वल्स टू QD। तो इसका मतलब क्या हो गया कि देयरफॉर AF एंड CE ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। ये चीज़ बेसिकली हमको प्रूफ करनी थी। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट प्रॉब्लम में अगर हम आते हैं तो देखिए क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, ये 2 पैरेलल लाइंस LMN आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल P। ठीक है, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर इंटीरियर एंगल्स इज अ रेक्टेंगल। तो पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर कह रहे हैं कि 2 पैरेलल लाइंस हैं, ये वाली लाइन L है, ये वाली आपकी लाइन M है। ठीक है, कह रहे हैं इनके जो इनको क्या करता है, एक ट्रांसवर्सल P इंटरसेक्ट करता है। तो कह रहे हैं कि ट्रांसवर्सल P के जो इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, जैसे ये पूरा का पूरा, जैसे ये एंगल ये बना, ये अगर आप ये देखिए ये एंगल बना पूरा, तो कह रहे हैं कि ये जैसे 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, तो कह रहे हैं कि इन एंगल के जो बाइसेक्टर हैं, उन एंगल के बाइसेक्टर से हम क्या कर सकते हैं, जो हमें क्वाड्रिलेटरल मिलेगा वो क्वाड्रिलेटरल आपका क्या बनेगा, वो क्वाड्रिलेटरल आपका रेक्टेंगल फॉर्म करेगा। तो ये अगर आप देखिए तो ये एंगल था, ये एंगल आपको मिला,
इस तरीके से। तो कह रहे हैं कि इसी के जो बाइसेक्टर आपको मिलता है, जैसे कि ये एंगल पूरा इधर का बना तो ये बाइसेक्ट हो रहा है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। उसी तरीके से ये जो एंगल इधर बना ये भी एंगल क्या बन रहा है, ये भी आपका क्या बन रहा है, ये भी बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए तो ये भी क्या है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। तो बेसिकली आपसे क्या कह रहे हैं, आपको यहाँ पे प्रूफ करना है कि प्रूफ करिए कि इस तरीके से ये जो क्वाड्रिलेटरल फिगर में बन रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल आपका क्या बनेगा, रेक्टेंगल फॉर्म करेगा। रेक्टेंगल फॉर्म करने के लिए आप सबसे पहला काम जो है क्या करना पड़ेगा आपको, ABCD को आप क्या कर दीजिए, पहले पैरेललोग्राम शो कर दीजिए। और पैरेललोग्राम जब आप इसको शो कर देंगे तो हम कह सकते हैं इसके बाद कि अगर इसके बाद आपने इसी पैरेललोग्राम के किसी एंगल को 90 डिग्री शो कर दिया तो डेफिनेटली आपको क्या मिल जाएगा, एक रेक्टेंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो पहली चीज़ अगर आप देखिए इस डायग्राम में, तो देखिए क्या क्या चीज़ें हैं इस क्वेश्चन में। अगर आप देखिए तो आपके पास क्या है, आपको अगर आप यहाँ से देखिए तो आपके पास यहाँ से क्या है, लाइन PS की बात करें तो PS जो है QR के पैरेलल है, और जो है PS जो है QR के पैरेलल है। और यहाँ से देखिए तो ट्रांसवर्सल क्या कर रहा है, इसको पॉइंट ट्रांसवर्सल P जो है, पॉइंट ट्रांसवर्सल P इसे पॉइंट A और पॉइंट C पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो हमने कहा कि लाइन PS इज पैरेलल टू लाइन QR एंड ट्रांसवर्सल P cuts the lines at A and C respectively। पॉइंट A और C पे क्या करता है, इसको कट करता है। फिर इसके बाद अगर यहाँ से अब अगर आप देखिए तो ध्यान से समझिएगा, अगर बच्चों लाइन L लाइन M के पूरी तरीके से पैरेलल है तो यहाँ से अगर आप देखो तो ये जो है आपको Z शेप बनता हुआ दिख रहा है, एक ये Z शेप, और इस तरीके से यहाँ से देखो तो पूरा का पूरा आपको ये मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको मिल गई। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से कि सिंस लाइन L इज़ पैरेलल टू M एंड P इज़ ट्रांसवर्सल, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि देयरफॉर एंगल, कौन सा एंगल, एंगल PAC इज इक्वल्स टू एंगल ACR। कह सकते हैं यहाँ से कि एंगल PAC इज इक्वल्स टू एंगल ACR। ठीक, अब देखो क्या चीज़ हो रही है, यहाँ से ध्यान से समझिएगा। हमने क्या किया, बोथ साइड का हाफ लिया, हाफ ऑफ एंगल PAC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ACR। दोनों साइड हमने क्या ले लिया, हाफ हाफ ले लिया। अब देखिए आपको पता है क्या चीज़ आपको पता थी कि ये जो एंगल था ये एंगल बाइसेक्ट हो रहे थे। क्वेश्चन में कहा गया था कि ये इंटरनल बाइसेक्टर से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, तो ये एंगल अगर जो बना इसका जो बाइसेक्ट हुआ एंगल, इंटरनल बाइसेक्टर था ये, इनसे जो फॉर्म करेगा क्वाड्रिलेटरल, वो रेक्टेंगल आपको शो करना था। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हुआ कि ये एंगल बाइसेक्ट हुआ। बाइसेक्ट होने का मतलब कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हुआ। अब इस पूरे एंगल का अगर आप हाफ कर दोगे तो आपको कौन सा एंगल मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा एंगल BAC, या तो मिल जाएगा या तो BAP मिल जाएगा। लेकिन हमको एंगल BAC की ज़रूरत है क्योंकि हमें क्वाड्रिलेटरल में जो एंगल है उसकी ज़रूरत है। तो हमने कह दिया कि हाफ ऑफ एंगल PAC इज इक्वल्स टू BAC। तो हमने इसको लिख दिया एंगल BAC, ये मिल गया हमें एंगल BAC। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, हाफ ऑफ एंगल ACR की अगर हम बात करें। अब ACR हाफ इसका करें क्योंकि एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, हमने आपको फिर बताया, या तो ये PCR हो जाता और या तो ये ACD हो जाएगा, तो यहाँ से ACP हो जाएगा। यहाँ से अगर हम यहाँ से देखें तो हम कह सकते हैं कि हाफ ऑफ एंगल, ध्यान से समझिएगा, हाफ ऑफ एंगल ACR ये क्या बनेगा, आपका ये वाला एंगल बनेगा। तो हमने इसको कह दिया कि ACP ये क्या बन जाएगा, ये वाला एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो हमने कह दिया कि BAC इज इक्वल्स टू एंगल ACP, इसको हमने लिख लिया, एंगल DCP, एक्सट्रीमली सॉरी, एंगल DCP। ठीक है, फिर इसके बाद हमने इसको क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर, आप कोई इक्वेशन दे दीजिए, इससे हमने कह दिया कि ये हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। अब बेसिकली अगर यहाँ से देखिए तो आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। देखिए एंगल, देखो ध्यान से समझा, ये लाइन है, एक आपके पास लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है। ठीक है, अब जब दोनों आपके पास लाइन इस तरीके से गिवन है कि सच दैट कि दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, तो ये दोनों ही एंगल क्या है, ये दोनों ही एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और आपको पता है कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो जो ऑपोजिट लाइंस होती हैं वो क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। तो हमने यहाँ से बच्चों क्या कह दिया, हमने यहाँ से कह दिया कि देयरफॉर
लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी, यहाँ से आपको क्या मिल गया, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थे, बट लिख दीजिए यहाँ से, बट दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर हम कह सकते हैं, देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ से, लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी, लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर यहाँ से देखिए तो अगेन हम यहाँ से फिर लेते हैं कि हाफ ऑफ एंगल पी ए सी इज इक्वल टू, ध्यान से समझना, हाफ ऑफ एंगल पी ए सी इज इक्वल टू, यहाँ से अगर देखो तो यहाँ से हमने कह दिया इज इक्वल टू, सिमिलरली अगर आप यहाँ से देखिए तो हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि एंगल ए सी बी जो है किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए सी बी जो है एंगल डी ए सी के इक्वल हो जाएगा। तो हमने कह दिया कि अगेन एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह देंगे कि देयरफॉर लाइन बी सी इज पैरेलल टू लाइन ए डी, ठीक है। अब जब इस तरीके से ये लाइन इसके पैरेलल हो गई, ये लाइन इसके पैरेलल हो गई, तो हम कह सकते हैं, क्या चीज़ कह सकते हैं कि देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अब क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी पैरेललोग्राम बेटा बन गया। अब पैरेललोग्राम बनने के बाद हमें इससे क्या शो करना है, हमें शो करना है कि ये पूरा का पूरा इस पैरेललोग्राम में कोई किसी एक एंगल को अगर आप 90 डिग्री शो कर दो तो आप ये शो करने में सक्सेसफुल हो जाओगे कि ये जो भी क्वाड्रिलेटरल है ये आपका क्या है, ये आपका रेक्टेंगल है। तो अगर आप यहाँ से देखिए एंगल ए की अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा अगर देखो कोई भी एंगल, अगर आप कोई भी एंगल चूज़ कर लो, यहाँ पर अगर आप देखिए तो पूरा का पूरा एंगल ये आपका 180 डिग्री बनेगा। आपको पता है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे जो है कोई भी एंगल बनता है तो स्ट्रेट लाइन पे वो पूरा का पूरा 180 डिग्री बनता है। तो हमने कह दिया कि वी नो दैट देखिए कितने पार्ट्स में डिवाइड है, इसको हम कह सकते हैं एंगल पी ए सी, ठीक है, प्लस एंगल सी ए एस, ठीक है, ये वाला पार्ट आपका मिल गया और ये वाला पार्ट मिल गया। तो हमने कह दिया वी नो एंगल पी ए सी प्लस एंगल सी ए एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये क्या हो गया 180 डिग्री आपको मिल गया। अब हमने क्या कर दिया, इसका जो है हाफ ले लिया। तो हमने कह दिया कि हाफ ऑफ एंगल पी ए सी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी ए एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन हाफ। तो हाफ ऑफ एंगल पी ए सी की अगर हम बात करें, ये आपका क्या था, ये पी ए सी एंगल था, इसका हमने हाफ ले लिया तो हमें एंगल बी ए सी मिल गया। चाहे ये वाला पोर्शन मिले चाहे ये वाला, लेकिन हमारे लिए यूज़फुल ये वाला पोर्शन है। तो हमने कह दिया कि हाफ ऑफ एंगल पी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। तो हमने कह दिया एंगल बी ए सी। उसी तरीके से अगर आप देखिए तो हाफ ऑफ एंगल सी ए एस, ये पूरा का पूरा एंगल है, इसका हाफ ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एंगल सी ए डी, ये वाला मिल जाएगा, छोटा वाला पार्ट, ठीक, ये वाला दिस वन। तो हमने कह दिया कि ये आपका क्या बन गया, एंगल सी ए डी मिल गया हमको, और इज इक्वल्स टू ये आपको क्या मिल गया 90 डिग्री मिल गया। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, एंगल देखो एंगल बी ए सी मतलब ये वाला पोर्शन प्लस एंगल सी ए डी मतलब ये वाला पोर्शन, पूरा का पूरा कितने डिग्री का बन गया, ये पूरा का पूरा एंगल ए है। तो ये क्या है आपका एंगल बी ए डी है। तो एंगल बी ए डी कितने डिग्री का मिल गया, बी ए डी जो है आपको 90 डिग्री का मिल गया। तो अगर यहाँ से देखिए तो आपको क्या मिल गया, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम इन विच एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो देयरफॉर यहाँ से क्या हो गया, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। तो ए बी सी डी आपको क्या मिल गया बेटा, रेक्टेंगल मिल गया। लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब जितनी भी आज डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके पास क्या है, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके पास देखिए क्या चीज़ें कह रहे हैं, ये भी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। ए बी सी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट सी। तो सबसे पहला काम कहा गया कि ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल कितने डिग्री पे बना है, राइट एंगल जो है पॉइंट सी पे बना है। अलाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। तो सबसे पहला काम हम इसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए क्या कह रहे हैं कि ए बी सी इज अ ट्राइंगल
ए बी सी को हमने जल्दी से यहाँ से ट्राइंगल ड्रॉ करना स्टार्ट किया। ये हमारा ट्राइंगल मिल गया, ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल। ठीक है, कहाँ पे राइट एंगल है, ध्यान से समझिएगा। कह रहे हैं कि ये ए बी सी ट्राइंगल है, राइट एंगल कहाँ पे है, राइट एंगल एट सी। तो हमने कह दिया कि ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, राइट एंगल सी पर है। फिर क्या कह रहे हैं, अलाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस ए बी। हाइपोटेन्यूस ए बी के मिड पॉइंट पॉइंट एम से हमने एक लाइन को क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की। कह रहे हैं पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट ए सी एट डी, जो कि बी सी के क्या है बेटा, पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। और कह रहे हैं कि ए बी को क्या करता है, जो है ए सी को पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट करता है। तो कह रहे हैं आपसे कि शो दैट कि डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। आपको शो करना है कि ये डी ए सी का मिड पॉइंट होगा डी। एम डी जो है ये जो है ए सी पर परपेंडिकुलर है, दूसरी चीज़। और कह रहे हैं कि आपको शो करना है कि सी एम इज इक्वल्स टू एम ए इज इक्वल्स टू हाफ ए बी। तो सी एम इज इक्वल्स टू एम ए इज इक्वल्स टू हाफ ए बी। तो सी एम की बात कही गई तो हमको कहीं ना कहीं से सी एम को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन के थ्रू हमने यहाँ से क्या किया, सी एम ड्रॉ कर दिया। ये कंस्ट्रक्शन वाला पोर्शन होगा इस तरीके से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास अगर यहाँ से देखिए तो क्या है, ये पोर्शन गिवन वाला आप लिख लीजिएगा। कैसे लिखेंगे कि ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल इन विच एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस ए बी। ये सारी चीज़ें लिख दीजिएगा। अब बेसिकली शो क्या करना है आपको, जो चीज़ शो करनी है वो भी चीज़ें आपको गिवन है। कंस्ट्रक्शन में देखिए क्या चीज़ है, कंस्ट्रक्शन के थ्रू अगर आप देखो तो कंस्ट्रक्शन में क्या गिवन है बच्चों, कंस्ट्रक्शन में हमने ज्वाइन कर दिया सी एम को, ज्वाइन सी एम को ज्वाइन करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन पे, या तो कहिए प्रूविंग पे आते हैं। तो क्या चीज़ है, अगर आप यहाँ से देखिए, देयर इज़ अ ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी क्या है, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड डी एम इज पैरेलल टू बी सी। डी एम किसके पैरेलल है, बी सी के है। सो बाई कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के कॉन्वर्स से हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि वी कैन से दैट, क्या चीज़ कह सकते हैं कि डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। हम कह सकते हैं कि देयरफॉर डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। जो डी क्या है, ए सी का मिड पॉइंट बन गया। पहली चीज़ हमको मिल गई। अब दूसरी चीज़ जो हमें प्रूव करनी है दैट इज सेकेंड पार्ट। इसके सेकेंड पार्ट में अगर आप बच्चों देखिए तो अगर आप यहाँ से देखना चाहें तो यहाँ से देखिए तो इन ट्राइंगल ए सी बी एंड ए डी एम, एंगल ए डी एम इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। क्यों, बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल हैं ये दोनों। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, इसके वजह से ये दोनों ही चीज़ें इक्वल हो जाएंगी। अब एंगल ए सी बी की बात करें तो एंगल ए सी बी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं सो दिस विल इम्प्लाइज एंगल ए डी एम इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए डी एम आपका क्या बन गया, 90 डिग्री का बन गया। अब जब एंगल ए डी एम 90 डिग्री का बन गया, ये 90 रहा, तो स्ट्रेट पे जो है स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ से क्या मिल गया, देयरफॉर एंगल सी डी एम इज इक्वल्स टू, दिस विल इम्प्लाइज एंगल सी डी एम इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। जब ये भी एंगल 90 हो गया, ये भी एंगल 90 हो गया, तो सो वी कैन से दैट कि देयरफॉर एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। देयरफॉर एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है, एम डी जो है परपेंडिकुलर हो गया ए सी के। अब फाइनली थर्ड वाली चीज़ जो आपको प्रूव करनी है, थर्ड थिंग पे हम आते हैं। क्या चीज़ ये कह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। आपको प्रूव करना है सी एम इज इक्वल्स टू एम ए इज इक्वल्स टू हाफ ए बी। तो ट्राइंगल ले लीजिए, ट्राइंगल ए डी एम एंड ट्राइंगल सी डी एम। इन ट्राइंगल ए डी एम एंड ट्राइंगल सी डी एम, ट्राइंगल ए डी एम और सी डी एम की बेटा बात करें तो देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। एंगल ए डी एम इज इक्वल्स टू एंगल सी डी एम, बोथ आर 90 डिग्री। ठीक है, अब दूसरी चीज़ अगर बच्चों यहाँ से देखिए तो आपको क्या मिल रहा है, साइड ए डी की बात करें तो ए डी इज इक्वल्स टू डी सी, ए डी इज इक्वल्स टू सी डी। क्यों है आपको पता ही है, बिकॉज डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। डी क्या है, ए सी का मिड पॉइंट है। एंड फाइनल लास्ट वन, डी एम इज इक्वल्स टू डी एम।
डी एम इज इक्वल्स टू डी एम, तो दोनों में ही ये चीज़ कॉमन है, तो हमने कह दिया डी एम इज इक्वल्स टू डी एम। फाइनली अब आपके पास सारी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है, ये एंगल और ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, तो वी कैन से दैट कि देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड SAS क्राइटेरिया, SAS क्राइटेरिया के थ्रू बेटा क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ADM जो है किसके, ट्राइंगल CDM के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब ट्राइंगल ADM ट्राइंगल CADM के कॉन्ग्रुएंट हो गया तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के इक्वल होने का मतलब यहाँ से हो जाएगा कि साइड AM इज इक्वल्स टू CM। दिस विल इम्प्लाइज दैट AM इज इक्वल्स टू, ये AM है और ये आपका CM, AM इज इक्वल्स टू CM, या कह सकते हैं CM इज इक्वल्स टू MA कह सकते हैं। हम इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया बेटा। अब आपको पता है कि सिंस M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, सिंस यहाँ से हम कह सकते हैं कि सिंस M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, देयरफॉर हाफ ऑफ AB या तो आपको क्या मिलेगा, हाफ ऑफ AB या तो AM मिलेगा या तो MB मिलेगा। तो हमने यहाँ से क्या लिख लिया, AM लिख लिया, MB भी यूज़ कर सकते हैं आप, AM हमने कर दिया। और यहाँ से देखिए तो ये इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 2 था, तो यहाँ से हम कह सकते हैं AM किसके इक्वल था, AM जो है CM के इक्वल था, और AM ही किसके इक्वल था, हाफ ऑफ AB के इक्वल था। तो इसका मतलब ये चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, तो हमको ये चीज़ मिल गई।